प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य एंड वास्तुविद पुनीत शर्मा आप लोगों के लिए एक टॉपिक जिसको आप जानना चाहते हैं और बार बार आपकी क्वेरीज इससे रिगार्डिंग आ रही थी, क्योंकि दीपावली अभी अभी हाल ही में होके निकली है और आप लोग चाहते थे कि मैं तिजोरी की प्लेसमेंट और धन को कैसे आकर्षित करें हम अपने घर पे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ में आप जानना चाहते थे कि बरकत जो है ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि पैसा अगर आप कमा भी लेते हैं और धन का जो एक सही निवेश है वो आप नहीं कर पाते। जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वो आपके फ्लॉप होनी शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनसे आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे होते हैं और एक्सपेंसेस आपके जो है अनएक्सपेक्टेडली बढ़े हुए हैं, तो आपको ऐसा क्या करना है और ऐसे कौन से दोष होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक सबसे पहले हमको फोकस्ड ये रहना होता है कि सफलता जो है वो कैसे हासिल की जाए। यानी कि आप अपने जो भी कार्य में हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय है चाहे नौकरी है, उसमें आपकी स्किल क्या है, आपकी जो एक एक्सपर्टाइज है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत होती है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये देखना है कि मार्केट क्या मांग रही है। आपकी जो एक वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती है उस मार्केट के ऊपर जहाँ पे उसकी डिमांड होती है। अगर आप उस डिमांड को समझ पाते हैं बिना कुछ बोले हुए, आपकी जो एक इंट्यूशन पावर है या आपकी जो स्किल है इस फील्ड के अंदर, तो आपकी सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता। सफलता का बाय प्रोडक्ट है मनी, और मनी को कैसे सेव करके रखना है, उसको रखने के लिए कैसी प्लेसमेंट्स आपके घर के अंदर होनी चाहिए, उसके बारे में आज की चर्चा है। क्योंकि यही जानकारी आप लोग चाहते थे। दिवाली पे आपने कहा कि आप जल्दी से वीडियो अपलोड करें, क्योंकि दीपावली से हम, लेकिन दीपावली के बाद के 10-15 दिन भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं तिजोरी की प्लेसमेंट को करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है नक्षत्रास, यानी कि वो नक्षत्र जो शुभ माने जाते हैं जिस दिन आप अपने घर के अंदर तिजोरी लेके आ सकते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र बहुत ज़्यादा शुभ हैं। शतभिषा इज ऑल्सो गुड नक्षत्र टू ब्रिंग होम द लॉकर। आप लॉकर को आप लेके आ गए, किस दिन आप इसको लेके आएंगे उसके लिए मंडे इज वेरी गुड डे। वेडनेसडे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार और गुरुवार को आप इन 4 दिनों के अंदर लेके आ सकते हो अपने घर के अंदर वो तिजोरी जिसमें कि आप अपना जो अर्निंग्स हैं, जो सेविंग्स हैं, उनको आप प्रिजर्व करके रखने वाले हो। दूसरी चीज़, जिस रूम में आप इसको रखेंगे उसका द्वार जो है, अगर ओपनिंग जो है उस रूम की नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है, तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। एक और बात का ध्यान देना होता है कि जिस रूम में आप लॉकर को रखेंगे वहाँ पे येलो कलर हो, यानी कि ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, लाइट लेमन कलर की वॉल्स पे पेंट अगर होगी और उस रूम में अगर आपने लॉकर को रख दिया और लॉकर की रूम की जो ओपनिंग है अगर नॉर्थ और ईस्ट में है, तो बहुत जल्दी आप अबंडेंस महसूस करेंगे अपने घर के अंदर। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देने की होती है वो ये है कि वहाँ पे काले रंग की, नीले रंग की टाइल्स लगी हुई ना हो उस रूम के अंदर, या रेड कलर वहाँ पे ना हो। रेड कलर की टाइल्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। येलो कलर रिकमेंडेड कलर है। अब बात करेंगे कि बीम के नीचे या सीढ़ियों के नीचे की जो स्पेस है वहाँ पे आपको लॉकर को नहीं रखना है। एक और चीज़ का ध्यान देना होता है कि लॉकर जो है उसके नीचे उसको डायरेक्ट जमीन से टच करते हुए ना रखें, यानी कि उसके नीचे पेडेस्टल्स होने चाहिए, पैर लगे हुए होने चाहिए। दीवार के साथ सटा के रखे हुए लॉकर भी धन को ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, इसलिए दीवार से अगर आपने थोड़ा सा हटा के लॉकर को रखा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा शुभ रिजल्ट आते हैं अगर आप किसी भी रूम की साउथ की डायरेक्शन में, साउथ की तरफ पीठ करते हुए लॉकर को प्लेस करते हैं। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज साउथ वेस्ट एंड द थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज साउथ ईस्ट। लेकिन कभी भी लॉकर को साउथ वेस्ट के जोन में ना रखें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ लॉकर जो है वो धन को आकर्षित करने के बजाय धन को खाली कर देता है। अब हम बात करेंगे कि मकड़ी के जाले अगर आपके, ये रख रखाव में आता है, मकड़ी के जाले अगर आपके लॉकर के आसपास लगे हुए हैं तो उनको आप
चेक कीजिए और उसको क्लियर करते रहिए। दूसरी चीज, आपके लॉकर का जो ओपनिंग है नॉर्थ की तरफ होना बहुत ज्यादा शुभ है, और अगर आपके जिस रूम में आपने लॉकर रखा हुआ है उस लॉकर की ओपनिंग के सामने ही दरवाजे के बाहर टॉयलेट का दरवाजा दिखाई दे रहा है तो भी वो एक वास्तु दोष में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय में आपको कुछ एक टिप्स, कुछ एक रेमेडीज का ध्यान देना होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप लॉकर को प्लेस करते हैं उस समय आपने येलो कलर के पीले चंदन से, लिक्विड वाला पीला चंदन मिलता है, उससे तिजोरी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित जरूर करना है। क्योंकि श्री गणेश जो है, गणेशा की जो एनर्जी है, स्वास्तिक की जो एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में रोटेशन को बनाए रखती है। स्वास्तिक जो है एक फ्लो का जरिया है कि आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, आपकी लाइफ में स्टेग्नेशन ना हो, आप लाइफ में कभी भी हताश ना हो जाए। कभी भी आपने इन चीज़ों का अगर नियम से पालन कर लिया तो आप अपने घर के अंदर मैग्नेट यानी कि मनी को, धन को आकर्षित करने का प्रयोजन जो है सफलता से कर पाएंगे। लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ में कुबेर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुबेर जो है वो बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं और बुध ग्रह की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की दिशा है। उत्तर की इस दिशा के अंदर आप कुबेर को रख सकते हैं। कुबेर यानी कि चाबियाँ, कीज जो होती हैं वो लॉकर की जो कीज हैं, चाबियाँ हैं, वो प्रतीक है कुबेर का, क्योंकि कुबेर जो है वो धन के रक्षक हैं। आप अगर घर के अंदर बरकत महसूस नहीं कर रही, आपको लगता है आपका पैसा अननेसेसरली एक्सपेंडिचर्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जैसे पैसा आता है, या आपका पैसा जो है चोरी हो जाता है या मिसयूज होता है, तो आप क्या करें, अपने घर के अंदर कुबेर के स्थान के ऊपर चाबियों को रखें। यानी कि बुध की डायरेक्शन नॉर्थ के अंदर चाबियां जो हैं दीवार के ऊपर हैंग करें। इससे आपके घर के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और अगर डिजिटल लॉकर है तो आप लॉकर की, डिजिटल लॉकर है तो आप लॉकर की एक पिक बनाएं नॉर्थ की डायरेक्शन में। वो पिक जो है वो लैमिनेट करके आप रखना शुरू करें। उसके ऊपर जो डिजिटल नंबर्स होंगे वो उस डायरेक्शन में आप प्लेस कर दें, कहीं पे भी नॉर्थ में, चाहे इसको हाइड करके रखें। लेकिन इससे आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर कुबेर भी आपके धन के रक्षक बन के बरकत को लेके आने में आपकी मदद करनी शुरू कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बिना खर्चे के आप अपने घर के अंदर इन प्लेसमेंट्स का, इन मुहूर्त का, डेज का ध्यान रख के अपने धन को बढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद ये जितने भी दिन चल रहे हैं, 15 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें आप अपने लॉकर को री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नए तरीके से रख सकते हैं, नए तरीके से उसके अंदर आप पैसा भी रखना शुरू कर सकते हैं। और धन की इस बरकत को बनाए रखने के लिए आपको पीली सरसों के अंदर चांदी का एक सिक्का डाल के, पीले कपड़े की पोटली बना के, इसको भी लॉकर में रखने से, और हल्दी की कुछ टुकड़े भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं पीली सरसों के साथ में, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में क्लियरिंग भी हो जाएगी आपके लॉकर की। और फिर आप पीली सरसों को निकाल के पेड़ पौधों के नीचे बिखेर सकते हैं। चांदी का सिक्का और हल्दी के टुकड़े आप वहीं पे पड़े हुए रहने दे सकते हैं। तो ये लॉकर की प्लेसमेंट के बारे में आज का वीडियो है। लेकिन आप कभी भी देखेंगे कि सफलता जिस इंसान को चाहिए उसको कंसिस्टेंसी के साथ अपने कार्यों के पीछे पड़े रहना चाहिए, क्योंकि सफलता की स्टोरीज बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी होंगी कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। और संघर्ष के बार इतना लंबा होता है कि जब वो इंसान सफल हो जाता है तो उसकी सफलता तो लोगों को दिखाई देती है, लेकिन संघर्ष जो है वो बैक सीट पे चला जाता है, दिखाई नहीं देता। इसलिए लोगों को लगता है कि ये इंसान तो इमीडिएटली ही इतना बड़ा बन गया। ऐसा कभी नहीं होता। आपको भी अपने जीवन के अंदर धन को आकर्षित करने से पहले अपने धन आने के साधनों के ऊपर कार्य करना होता है, और वो साधनों के ऊपर कार्य आप करेंगे, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे लोगों की, तो आप पाएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को कार्य क्षेत्र के अंदर इतना कैपेबल बना पाएंगे कि ये जो रखा हुआ लॉकर है आपके लिए अपने आप मैग्नेट का कार्य करेगा। तो सबसे पहले अपनी स्किल के ऊपर वर्क करिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करिए, फिर आप पूछिए कि तिजोरी कहाँ रखनी है। तिजोरी तो बाय प्रोडक्ट है, मनी तो सफलता का बाय प्रोडक्ट है। इस मंत्र को हमेशा याद रखिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी कि माँ लक्ष्मी, क्योंकि धन देने वाली देवी जो हैं, इनको पसंद क्या है
इनको पसंद है कि इनका फ्लो बना रहे। तो जितना ज़्यादा आप धन जो है उपयोग करने से पहले 10% अपनी अर्निंग्स का भगवान के निमित्त या किसी अच्छे प्रयोजन के लिए, किसी ऑर्फनेज के लिए, ब्लाइंड स्कूल के लिए, या अंडर प्रिविलेज्ड जितने बच्चे होते हैं उनके लिए, या कोई ऐसे मिशन पे लगे हुए लोग हैं जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लगे हुए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स जो होते हैं बच्चों के साथ, आजकल जो केसेस आप देखते हैं कि किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके उद्धार के लिए जो एनजीओस वर्क कर रहे हैं, अपनी इनकम का 10% आप उन्हें मंथली निकाल के देना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर जो आपने तिजोरी रखी है वो अपने आप से उसमें फ्लो बनेगा, अपने आप से वो भरनी शुरू हो जाएगी। ये टिप आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको एस्ट्रो पुनीत चैनल का ये न्यू वीडियो जो आप जानना चाहते थे अच्छा लगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे माँ लक्ष्मी bless you with abundance and money.